हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को विलियम शेक्सपियर के लाइफ के बारे में बताने वाला हूं और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके परीक्षाओं में, जैसे आगामी जो परीक्षाएँ हैं टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, इन सभी परीक्षाओं में जो विलियम शेक्सपियर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड में देखिए कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस डेट में हुआ था, कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो ये सब कौन सा शहर के किनारे हुआ था, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। देखिए इनकी जो बर्थ की डेट है 23 अप्रैल और यही डेट इनके डेथ की भी है, ठीक है, 23 अप्रैल ही। ही वॉज बैप्टाइज्ड देयर ऑन अप्रैल 26। 3 दिन के बाद उनको बैप्टाइज किया गया था। अब ये बैप्टाइजेशन क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए क्रिश्चियन में जो होता है 3 दिन के बाद इनका नामकरण हुआ था, ठीक है, वो भी एक चर्च में, ठीक है। तो ये बैप्टाइजेशन प्रक्रिया पहले चलती थी, ठीक है, अभी भी चलती है क्रिश्चियन में। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न टू जॉन शेक्सपियर, इनके यानी कि पिता का जो नाम है वो जॉन शेक्सपियर है। अब ये जॉन शेक्सपियर थे क्या, तो जॉन शेक्सपियर जो थे एक ग्लव मेकर थे, ठीक है, ग्लवर एंड लेदर मर्चेंट, ये एक व्यापारी थे लेदर के। मेरी आर्डन इनकी मम्मी का नाम था, मदर का नाम क्या था, तो मेरी आर्डन था। ही वॉज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन इन द शेक्सपियर हाउस होल्ड। देखिए 8 बच्चों में थर्ड नंबर के थे, तीसरे नंबर के थे। होम डाइड इन चाइल्डहुड 3, जो 3 थे उनमें से बचपन में ही 3 की मृत्यु हो गई थी। शेक्सपियर अटेंडेड द ग्रामर स्कूल इन स्टैटफोर्ड, स्टैटफोर्ड में ग्रामर स्कूल में जाते हैं पढ़ाई के लिए। ही नेवर proceeded to university schooling which has contributed to the debate about the authorship of his work। देखिए इनको कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं मिला था, ठीक है, सिंपल जो स्कूल होते थे उसी में इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। अब इनकी शादी देखो, शादी होती है इनकी मैरिड टू एनी हाथवे, एनी हाथवे से इन्होंने शादी की है। कब की है, तो शादी की है इन्होंने 28 नवंबर 1582 को। विलियम वाज 18 एट द टाइम, जब इन्होंने शादी की तो ये 18 वर्ष के थे और जो एनी थे तो एनी हैथवे ये 26 की थी, यानी कि 8 साल इनसे बड़ी थी। अब यहाँ से एक फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए, जिस लड़की से इन्होंने शादी की वो इनसे 8 साल बड़ी थी। और एक फैक्ट और याद कर लीजिए, वो प्रेग्नेंट भी थी। विलियम शेक्सपियर की जो वाइफ थी 8 साल बड़ी थी और प्रेग्नेंट भी थी। देयर फर्स्ट डॉटर सुसाना वाज बॉर्न ऑन 26 मई 1583, 1583 को फर्स्ट जो बेटी थी उसका जन्म होता है। द कपल लेटर हैड ट्विंस हैमनेट एंड जूडिथ, ये 2 जुड़वा हुए हैमनेट और जूडिथ। बॉर्न February 2, 1585, 2 फरवरी 1585 को जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। नेम क्या था, हैमनेट और जूडिथ। क्रिश्चियन एट होली ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी जो पवित्र है चर्च, वहाँ पे इनका बैप्टाइज किया गया। हैमनेट डाइड इन चाइल्डहुड, हैमनेट की मृत्यु हो गई थी बचपन में ही। एट द एज ऑफ 11 वर्ष की उम्र में, ऑन अगस्त 11, 1596। For the 7 years following the birth of his twins, William disappeared, finally turning up again in London in 1592। 1592 में लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। This period is known as the lost years। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब लंदन शिफ्ट होते हैं उस पीरियड को क्या कहा जाता है, लॉस्ट ईयर्स। Has sparked as much controversy about Shakespeare's life as any period। There is rumor of Shakespeare working as an assistant schoolmaster in Lancashire for a time, though this is debated। अब इन्होंने वहाँ पे जब लंदन जाते हैं तो एक स्कूल में टीचर की पोस्ट पे कुछ दिनों तक काम करते हैं। अब ये सब जानकारी आप लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है। अब मैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से रिलेवेंट है वो मैं बताता हूँ। एक लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन। अब ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है, इनके समकालीन राइटर हैं, ठीक, यूनिवर्सिटी बिट्स हैं, यूनिवर्सिटी बिस्ट हैं।
रॉबर्ट ग्रीन। इन्होंने इनके बारे में कहा है, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर feathers that with his tiger's head wrapped in a player's hide, suppose he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you, and being an absolute Johannes factotum is in his own conceit the only sex scenes in a country। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पेपर में आया है। जोहान्स फैक्टोटम किसने कहा है? तो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। अपस्टार्ट क्रो किसने कहा है? तो अपस्टार्ट क्रो भी ग्रीन ने कहा है। ये क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षा में देखने को मिले हैं, ठीक है। ये आप लोग जो है लर्न कर लीजिए। रॉबर्ट ग्रीन के फैक्ट जो हैं, स्टेटमेंट जो हैं याद कर लीजिए, जोहान्स फैक्टोटम और अपस्टार्ट क्रो। हाँ, अब ये फैक्ट आप लोग याद कीजिए। देखिए, हमने भी बताया था इनका जो बर्थ डेट और जो इनके डेथ की जो डेट थी वो सेम थी। इनकी डेथ होती है अप्रैल 23 को, अप्रैल 23 1616 में। तो ये डेथ भी याद कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ही वॉज entombed एट होली ट्रिनिटी इन स्टेटफोर्ड ऑन अप्रैल 25 1616। यानी 25 अप्रैल 1616 को इनको जो है जैसे दाह संस्कार कहते हैं तो वो किया गया इनका। इन 1623 टू एक्टर्स फ्राम लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन जॉन हेमिंग्स एंड हेनी कॉन्डेल प्रिंटेड द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ हिज कलेक्टेड प्लेज। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1623 ईस्वी में चैम्बरलेन मेन्स, जॉन हेमिंग्स और ये हेनरी कॉन्डेल, इन्होंने जो है फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट फोलियो इनका निकाला 1623 में। ऑफ विच हाफ वर प्रीवियसली अनपब्लिश्ड, जो कि पहले पब्लिश नहीं किया गया था। इनके जो एपिटाफ पे जो शब्द लिखे हुए हैं वो भी देख लीजिए। गुड फ्रेंड्स फॉर जेसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। तो ये इनकी एपिटाफ पे जो है शब्द लिखे हुए हैं। एपिटाफ का मतलब क्या होता है? कब्र। यहाँ पे जो है जो कब्र पे जो शब्द लिखे हुए हैं वो ये लिखे हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये जो लाइन दी हुई है एबो लाइन्स, ये किसकी जो है एपिटाफ पे हैं? तो यहाँ से ऑप्शन में क्वेश्चन जो है होगा, कई 2-3 लेखकों के नाम होंगे, तो उसमें से जो है विलियम शेक्सपियर का यदि हो तो आप लोग देख के टिक कर सकते हैं। ये जो है इनके बैकग्राउंड से संबंधित क्वेश्चन थे। अब मैं कुछ और क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैं बताना चाहूँगा। अब मैं विलियम शेक्सपियर के जो है सोर्स की बात करता हूँ कि इनके जो वर्क हैं वो किस स्रोत से लिए गए हैं। तो इनका जो वर्क है किंग लियर, मैकबेथ एंड सिम्बेलाइन, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो राफेल हॉलिंशेड्स के क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड से लिया गया है, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ठीक है। ये आप लोग नाम याद कर लीजिए। यहाँ से 3 जो है वर्क लिए गए हैं इनके, किंग लियर, मैकबेथ और सिम्बेलाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हॉलिंस्ट क्रॉनिकल्स ऑन स्कॉटलैंड से लिया गया है मैकबेथ। क्या लिया गया है? मैकबेथ लिया गया है। और द ट्रायो ऑफ बिचेस इन मैकबेथ, जो मैकबेथ में 3 बिचेस हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो ये देखो, डेमोनोलॉजी बाय किंग जेम्स का जो डेमोनोलॉजी है एंड डिस्कवरी ऑफ विच क्राफ्ट बाय रेजिनाल्ड स्कॉट, तो रेजिनाल्ड स्कॉट के जो ये वर्क हैं इससे जो है ट्रायो ऑफ बिचेस इन मैकबेथ, जो मैकबेथ में 3 बिचेस हैं चुड़ैलों की जो किया गया है वो यहाँ से लिया गया है। हॉलिंशेड क्रॉनिकल प्लस जोफ्री ऑफ अनमथ्स हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया बॉडल्स मेटर ऑफ ब्रिटेन प्लस एल्बोनियस इंग्लैंड 1589, यहाँ से जो लिया गया है तो किंग लियर लिया गया है। अब किंग लियर की स्टोरी जो है आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिए। किंग लियर जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें 3 बहनें होती हैं, ठीक है। मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इसकी थोड़ा समरी बताऊंगा। सर फिलिप सिडनी अर्काडिया किसका वर्क है? तो सर फिलिप सिडनी का है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से लिया गया सब प्लॉट ऑफ किंग लियर का जो सब प्लॉट है, अर्ल ऑफ ग्लूकोस्टर, एडमंड एंड एडगर जो हैं, ये सब जो है जो सब प्लॉट इसमें चलता है। सब प्लॉट क्या होता है? एक कहानी और उसी कहानी में चलती है, ठीक है। तो उसे सब प्लॉट बोला जाता है। तो ये सर फिलिप सिडनी के अर्काडिया से लिया गया है।
थॉमस किड भी एक यूनिवर्सिटी बिट हैं, ठीक है। तो थॉमस किड के जो है हैमलेट एंड द स्पेनिश ट्रेजेडी, तो इससे लिया गया है हैमलेट जो प्ले है वो यहाँ से लिया गया है, थॉमस किड्स के हैमलेट एंड द स्पेनिश ट्रेजेडी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। सेक्सो द ग्रामरियन हिस्टोरिया दैनिका हिस्ट्री ऑफ हैमलेट से लिया गया है। हैमलेट देखो कई स्रोतों से लिया गया है। थॉमस लॉज का विट्स मिजरीज एंड वर्ड्स मैडनेस से लिया गया है भी हैमलेट। थॉमस नॉर्थ्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क द लिव्स ऑफ नोबेल ग्रेसियन एंड रोमन्स आर लिव्स 1579। एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा यहाँ से लिया गया है, जो एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा है तो याद कर लीजिए। और क्या लिया गया है, जूलियस सीजर लिया गया है, टाइमन ऑफ एथेंस लिया गया है, टाइटस एंड्रोनिकस लिया गया है एंड कैरोलिनस लिया गया है। तो ये आप लोग याद रख लीजिए। प्लूटार्क का जो द लिव्स ऑफ नोबल ग्रेसियन एंड रोमांस आर लिव्स जो दिया है 1579 में उन्होंने लिखा था, तो यहाँ से कई प्ले लिए गए हैं। एडवर्ड हॉल्स द यूनियन ऑफ 2 नोबल फैमिलीज ऑफ लैंकास्टर्स एंड यॉर्क्स यहाँ से लिया गया फॉर हिस्ट्री प्लेज, जिनके हिस्ट्री प्ले हैं रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड फोर्थ, हेनरी वाली जो सीरीज है वो सब यहाँ से लिए गए हैं। ओविड का मेटामॉर्फोसिस, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओविड का मेटामॉर्फोसिस से जो है लिया गया है टेम्पेस्ट। मिडसमर नाइट ड्रीम लिया गया है, और क्या लिया गया है, टाइटस एंड्रोनिकस लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो ओविड्स मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। आर्थर ब्रूक्स द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियस, तो ये रोमियो एंड जूलियट लिया गया है इससे। जो आर्थर ब्रूक का जो द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियस है, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि रोमियो एंड जूलियट जो है यहाँ से लिया गया है। बोकासियो का डेकामरॉन यहाँ से लिया गया है द विंटर्स टेल। नेक्स्ट है ऑल बेल्स दैट इंड्स बेल, ये भी लिया गया है। द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना भी लिया गया, सिम्बलाइन एंड ओथेलो, ये सब बोकासियो के डेकामरॉन से लिया गया है। मेट्रो बेर्डो ऑरलैंडो एनेमर्टो, ये यहाँ से लिया गया। फाउंटेन ऑफ हेड एंड गार्डन ऑफ आर्डन एज फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ये सब लिया गया है एज यू लाइक इट, तो यहाँ से जो है एज यू लाइक इट लिया गया है, ठीक है। ये नाम याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। मैटियो बेंडेलोस सर्टेन ट्रेजिकल डिस्कवरीज, मैटियो बेंडेलोस सर्टेन ट्रेजिकल डिस्कोर्सेस, जॉफरी फेंटन 1567, मच एडो अबाउट नथिंग एंड 12th नाइट लिया गया है यहाँ से। क्रिस्टोफर मार्लो का जीव ऑफ माल्टा से लिया गया है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जॉन गावर्स कन्फेसियो मैंटिस से लिया गया है पेरिक्लस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्लोटस मेनाक्सिमिक्स यहाँ से लिया गया था कमेडी ऑफ इरर्स। अगला है थॉमस लॉज के रोजालैंड से लिया गया है एज यू लाइक इट। जॉर्ज डी मोंटेमर्जोस डायना एनेमोडा यहाँ से लिया गया है द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो ये जो है कौन सा प्ले कहाँ से लिया गया है ये मैंने आप लोगों को बताया। पहले जो है हमने आप लोगों को इनकी जो है बायोग्राफी बताई विलियम शेक्सपियर की, ठीक है, इनकी फैमिली की बैकग्राउंड बताया। उसके बाद आप लोगों को हमने ये स्रोत बताया कि कहाँ से कौन सा प्ले लिया गया है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों को वीडियो अगर जो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और विलियम शेक्सपियर संबंधित और जो डिटेल होगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से बताता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अपने सभी दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं आगामी एग्ज़ाम की, जहाँ जहाँ इंग्लिश लिटरेचर पूछी जा रही है, तो आप लोग सभी अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।